Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the third lecture of our series of United Nations Charter. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about Security Council which is contained in Article 23 to Article 32 of the UN Charter. Let's begin. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चार्ट के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 32 ऑफ यूएन चार्टर किस तरह से डिवाइडेड है, किस तरह से हम सिक्योरिटी काउंसिल को इजीली पढ़ सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड एज द पीस कीपिंग मशीन ऑफ यूएन। सो द आंसर विल बी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का जिसका मेन फंक्शन क्या है, पीस कीपिंग, पीस को मेंटेन करना। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 32 किस तरह से डिवाइडेड है। आर्टिकल 23 बात करता है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सेम जैसे हमने आर्टिकल 9 में जनरल असेंबली के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, उसी तरह से आर्टिकल 23 बात करता है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 24 टू आर्टिकल 26 डील्स विद द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 27 बताता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें किस तरह से वोटिंग होगी, वोटिंग का क्या प्रोसीजर है। एंड आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 32 डील विद द प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो वर्किंग्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, वो किस तरह से होंगे, क्या जनरल प्रोसीजर सिक्योरिटी काउंसिल में फॉलो किया जाएगा। अब हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करते हैं। यस, आर्टिकल 23 जो कि बात करता है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने राइट हैंड साइड में एक चार्ट बनाया है सो दैट आपको इजीली ये क्लियर हो सके कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 15 मेंबर्स। 15 मेंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे जीके वगैरह में भी पूछा जाता है कि वो कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सो दीज आर यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मार्क दीज वर्ड्स 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो उनका टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स। एंड उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, किस ग्राउंड पर इलेक्ट किया जाता है। सो द ग्राउंड्स आर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी कि किसी भी नॉन परमानेंट सदस्य को अपॉइंट करते हुए 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा कि उस मेंबर कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, प्लस द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एंड ये डिसीजन लिया जाता है बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं कि किन सदस्यों को नॉन परमानेंट मेंबर की सीट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। एंड नोट दिस दैट India is elected as a non-permanent member of UN for the period of 2021 to 2022. Recently इंडिया को non-permanent member की सीट अभी प्राप्त हुई है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हमने जनरल असेंबली में पढ़ा था कि हर एक मेंबर नेशन जनरल असेंबली में अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है, इसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि हर एक मेंबर नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक मेंबर नेशन अपने कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। सो द आंसर विल बी दैट 1 रिप्रेजेंटेटिव। हर एक मेंबर नेशन के कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव वो भेज सकते हैं। नाउ वी कम टू द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम आर्टिकल 24 टू 26। ये 3 आर्टिकल्स बात करते हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस
आर्टिकल 24 बात करता है कि इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन बाय यूएन, its members confer on the Security Council the primary responsibility for maintenance of international peace and security. Mark these words कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड दिस इज द रीज़न दैट्स वाई सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉल्ड एज द पीस कीपिंग मशीन ऑफ यूएन. ओके, second point is कि in discharging these duties the Security Council shall act in accordance with purpose and principles of UN. अब Security Council जब अपने functions को perform करेगा तो Security Council की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए जो यूएन के पर्पसेस हैं एंड जो यूएन के प्रिंसिपल्स हैं. अब यहीं पर आप ध्यान करें कि पर्पस और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन जो है वो किन आर्टिकल्स में प्रोवाइड किए गए हैं. मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ. किसी भी एक्ट को, किसी भी बैरक्ट को पढ़ने की सीक्रेट टिप यही होती है कि जब भी आप उसे पढ़ें वहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगे या बार बार कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. सो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा आए जिसके बारे में आपने उसी एक्ट में या कहीं और भी पहले पढ़ा है तो आप वहीं पे उसे अंडरलाइन करें एंड उसके बराबर में मेंशन करें कि आपने कहाँ उस चीज़ के बारे में पढ़ा है. दिस विल हेल्प यू टू इंटरलिंक थिंग्स. अब जैसे यहाँ पर पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन आपने पढ़ा तो यहीं पर आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन के बारे में आपने पहले कहाँ पढ़ा है. तो आपको याद आना चाहिए कि जब हमने यूएन चार्टर को पढ़ना शुरू किया था तभी आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 में हमने देखा था कि पर्पस और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन वहाँ पर दिए गए हैं. ओके, तो जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ें तो आप इस तरह से उसे पढ़ें. दिस विल बी हेल्पफुल. ओके, नाउ आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 कहता है कि द मेंबर्स ऑफ यूएन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर. सो आर्टिकल 25 भी कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग होते हैं अपॉन द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो आर्टिकल 25 ये बात करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो भी डिसीजंस लेगा सभी मेंबर नेशंस के ऊपर वो डिसीजंस बाइंडिंग होंगे. आर्टिकल 26 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ये केवल बात करता है अबाउट मिलिट्री स्टाफ कमिटी के बारे में. नाउ वी कम टू आर्टिकल 27 दैट इज़ अबाउट द वोटिंग प्रोसीजर. वोटिंग प्रोसीजर को भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे. Yes, each member of Security Council shall have one vote. Security Council के जितने भी members हैं, whether वो permanent members हो, whether वो non-permanent members हो, सभी के पास कितनी वोट है? केवल एक वोट है. The decisions of Security Council on procedural matters shall be taken by affirmative vote of 7 members. आप इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर 7 की जगह 9 मेंबर्स होंगे. ओके, जो मैंने ये राइट हैंड साइड में चार्ट आपको दिख रहा होगा, आप इसके थ्रू समझिए कि आर्टिकल 27 वोटिंग के बारे में बात करता है एंड सिक्योरिटी काउंसिल के सामने दो तरह के मैटर्स अराइज हो सकते हैं. एक होते हैं प्रोसीजरल मैटर्स, दूसरे होते हैं नॉन प्रोसीजरल मैटर्स और सब्सटेंटिव मैटर्स. जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं अगर उन पर कोई डिसीजन लेना है तो दैट रिक्वायर द अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स. और अगर हम बात करें नॉन प्रोसीजरल मैटर्स की तो उसमें अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स चाहिए प्लस द कंकरिंग वोट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. बस आप इसको वोटिंग प्रोसीजर को ऐसे ही समझ लीजिए बिकॉज ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजरल मैटर्स में जो डिसीजन होते हैं वहाँ पर 9 मेंबर्स की अफर्मेटिव वोट चाहिए एंड नॉन प्रोसीजरल मैटर्स में 9 मेंबर्स की अफर्मेटिव वोट के साथ साथ जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी कंकरिंग वोट भी चाहिए. अब यहाँ पर एक वर्ड अराइज होता है दैट इज़ डबल वीटो. डबल वीटो पावर आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक डबल वीटो पावर होती है. सो व्हाट इज़ दैट डबल वीटो? डबल वीटो मीन्स कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास अपने वीटो पावर को एक्सरसाइज करने की पावर होती है 2 टाइम्स, कि वो अपनी वीटो पावर को 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं. 2 बार किस तरह से कि सबसे पहली बार जब कोई भी मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में अराइज होता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि वेदर वो मैटर प्रोसीजरल है या फिर नॉन प्रोसीजरल नेचर का है. तो
तो उस समय जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो इस डिसीजन को लेते समय अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि वो प्रोसीजरल मैटर है या नॉन प्रोसीजरल मैटर है। ये डिसाइड हो जाने के बाद अब दोबारा से उस मैटर पर डिसीजन तो लेना होगा कि हाँ हमें क्या डिसाइड करना है। तो उस डिसीजन को लेते समय भी दोबारा से जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास डबल वीटो की पावर है, दैट इज़ दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग पावर 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये डिसाइड करा कि वेदर वो मैटर प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है, एंड सेकेंड टाइम जब उस प्रोसीजरल या नॉन प्रोसीजरल मैटर के बारे में कोई भी डिसीजन लिया गया, कोई फाइनल डिसीजन लिया गया, उस समय भी वो अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस पावर इज़ नोन एज द वीटो पावर, एंड वीटो इज़ बेसिकली अ नेगेटिव वोट कास्ट बाय द परमानेंट मेंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 32, यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, इसीलिए आप केवल जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हीं को अपने बेयर एक्ट में आप हाईलाइट कर लीजिए। बस आपको यही वर्ड्स याद रखने हैं कि आर्टिकल 28 बात करता है अबाउट पीरियोडिक मीटिंग्स के सिक्योरिटी काउंसिल पीरियोडिकली अपनी मीटिंग्स करेगा। आर्टिकल 29 बात करता है अबाउट सब्सिडियरी ऑर्गन्स की अगर सिक्योरिटी काउंसिल को भी ज़रूरत है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कि उसके पास भी कुछ ऑर्गन्स हो, कुछ बॉडी हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल भी अपने सब्सिडियरी ऑर्गन्स एस्टेब्लिश कर सकता है। आर्टिकल 30 बात करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल शैल अडॉप्ट इट ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अपने खुद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर सिक्योरिटी काउंसिल के पास हो सकते हैं कि किस तरह से क्या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल वर्क करेगा। आर्टिकल 31 बात करता है कि एनी मेंबर में पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशंस में कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन वो भी सदस्य जो कि नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य नहीं हैं बट वो यूएन के सदस्य हैं, क्योंकि हमने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में तो केवल 15 ही मेंबर्स होते हैं, जबकि यूएन एक बड़ी बॉडी है जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं, 193 कंट्रीज़ यूएन के सदस्य हैं। तो 15 मेंबर्स के अलावा जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य नहीं हैं बट वो यूएन के तो सदस्य हैं, तो वो मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 32 बात करता है अबाउट एनी मेंबर ऑफ यूएन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस जो नॉन मेंबर है यूएन का, यानी कि वो ना ही सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और ना ही वो यूएन के सदस्य हैं, बट अगर कोई डिस्प्यूट उनके बीच में अराइज हुई है तो वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।